कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो समय और शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। आप सभी को राजेश कुमार का नमस्कार। साथियों, आज का सुविचार हमें भेजा है साक्षी पावा जी ने, रानीबाग दिल्ली से। साक्षी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये विचार भेजने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो। आइए सुनते हैं अब एक छोटी सी कहानी। बिना विचारे कुछ न करे। काफी पुरानी बात है। गंगा किनारे एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे और अपने परिवार के साथ बड़े सुख से रहते थे। इसी वृक्ष के कूटर में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। वृद्ध अवस्था के कारण उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था। इस कारण वो शिकार करने में भी असमर्थ था। जब पक्षियों ने उसकी ये हालत देखी तो सभी ने गिद्ध के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि वो उनके बच्चों की रखवाली करे। इसके बदले में वे उसके भरण पोषण का प्रबंध कर देंगे। गिद्ध पर अपने बच्चों की देखभाल का दायित्व सौंपकर सभी पक्षी निश्चिंत होकर अपने काम पर चले जाते थे। शाम को वे अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा उसे दे देते थे, जो उसके भरण पोषण के लिए पर्याप्त होता था। इस प्रकार सभी के दिन गुजर रहे थे। एक दिन एक बिलाव उस वृक्ष की ओर से कहीं जा रहा था। तभी उसकी निगाह वृक्ष पर पक्षियों के बच्चों पर पड़ गई। इतने सारे पक्षियों के बच्चों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वो पेड़ के पास जा पहुंचा। बिलाव को देखकर पक्षियों के बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। गिद्ध ने जब बच्चों के चीखने की आवाजें सुनी तो कोटर से तत्काल बाहर निकल आया और कड़क कर पूछा, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? गिद्ध को अपने सामने देखकर बिलाव के होश गुम हो गए, लेकिन उसने फौरन ही अपने आप को संयत कर लिया। वो बूढ़े गिद्ध के पास जाकर बड़े कोमल स्वर में बोला, श्रीमान जी, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? पहले मेरी बात शांतिपूर्वक सुनने का कष्ट कीजिए, फिर आपका जैसा मन करे वैसा व्यवहार मेरे साथ कीजिएगा। बिलाव की बात सुनकर गिद्ध का क्रोध शांत हो गया। वो कोमल स्वर में बोला, अच्छा बताओ, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? बिलाव ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, मैं इस नदी के दूसरे छोर पर रहता हूं। मैं बिलाव अवश्य हूं, लेकिन बिलाव वाली सारी आदतें छोड़ दी हैं मैंने। अपने पड़ोसी पक्षियों से आपके ज्ञान, पुण्य तथा परोपकार की बातें सुन रखी थी, इसलिए आपके दर्शन को आया हूं। अब गिद्ध के स्वर में थोड़ी और नम्रता आ गई। वो बोला, बिलाव भाई, तुम अनजान प्राणी हो, इसलिए तुम पर अविश्वास करना स्वाभाविक था, क्योंकि यहाँ वृक्ष पर अनेक पक्षियों के बच्चे रहते हैं जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है। ऐसे में जांच पड़ताल करना मेरा परम कर्तव्य है। श्रीमान जी, आप अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ कुछ दिनों तक रहकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। बिलाव की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर बूढ़ा गिद्ध बहकावे में आ गया। उसने बिलाव को वहां रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों तक बिलाव ने चापलूसी और आज्ञाकारिता दिखाकर गिद्ध का मन जीत लिया, लेकिन था तो वो बिलाव धूर्त, मक्कार, स्वार्थी और धोखेबाज। उसने अपने क्रियाकलापों की शुरुआत कर दी। बिलाव रोज एक बच्चे को पेड़ से पकड़ लाता और उसे मारकर खा जाता। फिर उसकी हड्डियों व पंखों को गिद्ध के कूटर में डाल देता। बूढ़े गिद्ध को कम दिखाई देता था, इसलिए वो बिलाव की करतूतों को न जान सका कि वो उसके साथ विश्वासघात कर रहा है। जिन पक्षियों को बच्चे नहीं मिलते वे रो धोकर चुप बैठ जाते, लेकिन जब रोज ही बच्चे गायब होने लगे तो पक्षियों ने इसकी छानबीन शुरू कर दी। उन्हें क्या पता था कि उनके घर में शरणागत ही बच्चों को मारकर खा रहा है। जब कोई हल नहीं निकला तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया। एक पक्षी ने कहा कि हमने सभी तरफ तो देख लिया, लेकिन बूढ़े गिद्ध के कोटर की तलाशी नहीं ली। उस पक्षी की बात का सभी ने समर्थन किया और गिद्ध के कोटर की तलाशी लेने के लिए चल पड़े। ये देखकर बिलाव तत्काल ही वहां से भाग खड़ा हुआ। कोटर में घुसने पर सभी ने देखा कि वहां हड्डियों का ढेर लगा था। बस फिर क्या था, सभी पक्षी उस बूढ़े गिद्ध पर टूट पड़े। मक्कार, धोखेबाज, तो तू ही हमारे साथ विश्वासघात कर रहा था, तू ही हमारे बच्चों को मारकर खा जाता था। अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे,
बूढ़े गिद्ध ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, मगर अब पक्षी भला कहां उसकी बात सुनने वाले थे। क्षण भर में ही उन्होंने बूढ़े गिद्ध की बोटी बोटी नोच डाली। किसी ने सच ही कहा है, धूर्तों और मूर्खों से सदैव सावधान रहना चाहिए। यदि आप भी हमें ऐसे सुविचार भेजना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके विचारों को भी सम्मिलित करेंगे अपने प्रोग्राम थॉट ऑफ द डे में।